डरपोक भारत भाग निकला। भारतीय तैयारे पाकिस्तान की पकड़ में आते ही 9-11 हो गए। भारत के 4 राफेल तैयारों ने गुज़िश्ता रात मकबूजा कश्मीर में पेट्रोलिंग की। पाक फजाइये के तैयारों ने भारतीय जंगी तैयारों की फौरी निशानदही की। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने बरवक्त और मुस्तैद कार्रवाई करते हुए भागने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तानी तैयारों की घन गरज से ही भारतीय राफेल तैयारे राह फरार इख्तियार कर गए। दुश्मन ने गुज़िश्ता रात एडवेंचर करने की नाकाम कोशिश की। भारत ने कल अपने तैयारे उड़ाए और भाग निकले। पाकिस्तानी कौम और अफवाज भारतीय जहरियत का मुंह तोड़ जवाब देंगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस है। भारत ने पहलगाम हमले पर कोई सबूत शेयर नहीं किया। भारत ने हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया है। 7 लाख फौजियों की मौजूदगी में हमला मोदी के लिए डूब मरने का मकाम है। मुस्तनद इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और ख़ुद साख्ता इल्ज़ामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फ़ौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान इस बात का वाज़े इरादा करता है कि भारत की तरफ से किसी भी किस्म की फ़ौजी मुहिम जोई का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। 24 से 36 घंटों में भारत मुमकिना फौजी जारियत कर सकता है। फौजी जारियत के मुस्तनद इंटेलिजेंस शवाहिद मौसूल हुए हैं। किसी भी किस्म की जारियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं पाकिस्तान भारत का खित्ते में मुद्दई, मुनसिफ और जल्लाद का खुद साख्ता किरदार मुस्तरद करता है। पाकिस्तान खुद 2 दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार रहा। पाकिस्तान दुनिया में किसी भी शक्ल में दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत करता है। भारत के इक़दाम खित्ते में मज़ीद कशीदगी को जन्म देंगे। वज़ीर आज़म का UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। पाकिस्तान पर भारतीय इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। किसी भी मुहिम जोई की सूरत में मुल्की सालमियत का पूरी ताकत से दिफा करेंगे। पहलगाम वाक़े पर पेशरफ्त करीब से मॉनिटर कर रहे हैं। पाकिस्तान और भारत जिम्मेदाराना हल के लिए मिलकर काम करें। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग। कहा भारत और पाकिस्तान कशीदगी न बढ़ाएं, मसले का हल निकालें। पाकिस्तान और भारत की हुकूमतों से न सिर्फ वज़ीर खारजा की सतह पर बल्कि कई सतह पर राबिता है। अमरीका दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी ख़त्म करने पर काम कर रहा है। उधर अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट का कहना है कि पहलगाम वाक़े के नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल पर सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो पाकिस्तान और भारत के हम मनसबों से बात करेंगे। दोनों जौहरी ताकत के हामिल एशियाई पड़ोसी ममालिक के दरमियान कशीदगी पाई जाती है। बरतानवी पार्लियामेंट में पहलगाम वाक़े पर बहस। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी और खत्ते में कशीदगी पर गहरी तशवीश का इज़हार। सेक्रेटरी वज़ीर ख़ारजा हमीश फाल्कनर ने दोनों ममालिक से तहम्मुल की अपील करते हुए सांसी की पेशकश की। रुकन पार्लियामेंट इमरान हुसैन, नाशा अफजल खान और दीगर ने बरतानवी हुकूमत से खत्ते में अमन के लिए मौसर किरदार अदा करने का मुतालबा किया। पाक फौज ने आलमी दहशतगर्द भारत को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। तर्जुमान पाक फौज ने पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के सबूत दुनिया के सामने पेश कर दिए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा जेहलम से गिरफ्तार दहशतगर्द अब्दुल मजीद से तफ्तीश में भारतीय हाजिर सर्विस अफसरान के दहशतगर्दी में मुलव्विस होने का सबूत मिला। भारतीय सूबेदार सुखविंदर दहशतगर्द मजीद से मुसलसल राबिते में था। मेजर संदीप वर्मा, सुखविंदर हवालदार अमीर दहशतगर्द नेटवर्क को पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं। DGISPR मोहम्मद शरीफ ने बताया कि भारतीय मेजर एतराफ़ कर रहा है कि ये लोग बलूचिस्तान से लाहौर तक दहशतगर्दी में बराह रास्त मुलव्विस हैं।
मीडिया ब्रीफिंग के दौरान दहशतगर्द मजीद को हायर करने और भारतीय आर्मी के हैंडलर की ऑडियो भी सुनवाई गई। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने बताया कि मेजर संदीप टेरर फाइनेंसिंग की तफसील बता रहा है, जबकि कहते हैं कि दहशतगर्दी करो और फिर उसे उछालो। तर्जमान पाक फौज ने बताया कि ये आईडी लगाने पर 6,06,000 रुपए दिए जाते हैं। 18 मार्च को कोटली में आईईडी लगाने की लोकेशन दी गई। वहां उसे सिक्योरिटी फोर्सेस की लोकेशन नजर आई तो वो बताता है कि आर्मी मौजूद है, वहां नहीं जा सकता। वो आईईडी स्कूल के बच्चे रिकवर करते हैं। DGI-SPR की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस ने भारत के पसीने छुड़ा दिए। मोदी के खिलाफ अब भारतीय फौज से भी आवाजें उठने लगीं। कर्नल हती कहते हैं कि पाकिस्तानी फौजी तर्जुमान ने भारतीय दहशतगर्दी के सबूत पेश किए। मोदी ने पहलगाम वाक़े के सबूत मीडिया के सामने क्यों पेश नहीं किए? मोदी अब चीखता चिल्लाता रहे, जो पहले बोलेगा उसकी सुनी जाएगी। पहलगाम फौसले के बाद भारतीय हुकूमत के ऊंचे हथकंडे। DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय झंडा बेनकाब। भारत का पाकिस्तान में सरहदी दहशतगर्दी का नेटवर्क दुनिया में बेनकाब हो गया। भारतीय हुकूमत ने नाकामियों का मलबा अपने ही शहरियों पर डालना शुरू कर दिया। भटंडा छावनी में 7-8 साल से काम करने वाला मोची सुनील कुमार गिरफ्तार। सुनील कुमार को हसास मालूमात शेयर करने के शुबे में गिरफ्तार किया गया। सुनील कुमार पर कौमी सलामती को खतरे में डालने का इल्जाम आयद किया। भारत में बढ़ती मुस्लिम दुश्मनी के आलमी मीडिया पर चश्मकुशा इंकशाफात। आलमी मीडिया भी मोदी की मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसी पर बोल उठा। कहा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र में मुसलमानों पर हमलों की नई लहर जारी है। पहलगाम हमले के बाद भारत में 20 नफरत अंगेज इस्लामोफोबिक गाने रिलीज हुए। भारत भर में 21 से जायद एंटी मुस्लिम तशद्दुद के वाक़यात रिपोर्ट हुए। पहलगाम फौसले के बाद भारत के कश्मीरियों पर मजालिम बढ़ गए। कश्मीरी मुसलमानों पर मजालिम का न्यूयॉर्क टाइम्स ने पर्दाफाश कर दिया। हजारों कश्मीरी मुसलमानों को हिरासत में ले लिया गया। मकबूजा कश्मीर में कई घरों को मसमार कर दिया गया। भारतीय क्रैकडाउन पर इंसानी हुकूक की तंजीमों का इजहार तशवीश। ह्यूमन राइट वॉच एशिया की डिप्टी डायरेक्टर मीनाक्षी गंगोली ने अपने बयान में कहा कि पहलगाम हमले को इंतकामी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। हर भारतीय इक़दाम का जवाब सूद समेत वापस किया जाएगा। पाकिस्तान ने पहले मरहले में भारतीय वेबसाइट्स पाकिस्तान ने ब्लॉक कर दी। सेनेटर फैसल वावड़ा ने सोशल मीडिया पर पैगाम दिया। लिखा, जो भारत ने पाकिस्तान के साथ किया, पाकिस्तान ने भारत के साथ कर दिया। ये जवाब असल है, सूद तो अभी बाकी है। पाकिस्तानी कौम और अफवाज पाकिस्तान तैयार हैं। सियाचिन से लेकर बहरा अरब के पानियों तक पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दिफाए वतन के लिए मुकम्मल चौकस। किसी भी भारतीय जाहिलियत की सूरत में दुश्मन को दंदान शिकन जवाब मिलेगा। दुश्मन की किसी भी मज़मूम कार्रवाई से निमटने के लिए अफवाज पाकिस्तान मुकम्मल तैयार है। भारत ने पाकिस्तान की इलाकाई सलमियत को चैलेंज किया तो भारत को उसी जबान में जवाब मिलेगा। जब बात मादरे वतन के दिफा की हो तो पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफवाज दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार है। भारतीय हुकूमत बौखलाहट का शिकार। मोदी सरकार पाकिस्तानी दरियाओं का पानी खुश्क होने का प्रोपेगेंडा करने लगी। गोदी मीडिया डैम के साथ मौजूद खुश्क जमीन को पाकिस्तानी दरिया दिखाने लगा। भारतीय मीडिया आवाम की आंखों में धूल झोंक रहा है। भारतीय हुकूमत और मीडिया बौखलाहट में अपने झूठ की कबर खोद रहा है।
LOC के तनाव भारतीय फौज की गैर मामूली नकलो हरकत। मकबूजा कश्मीर में LOC से मुत्तसिल सरहदी गांव खाली करा लिए गए। कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी। कश्मीरी मुसलमानों की जिंदगी को मोदी और भारतीय फौज ने अजीरन बना दिया। मोदी सरकार पर जंगी जुनून सवार है और खित्ते का तबाह करने पर तुला है। भारतीय मीडिया में दहशतगर्दों की अटखेलियां। मज़ाक़ खेज वीडियो में भारतीय सहाफ़ी का फ्लॉप ड्रामा। भारतीय चैनल की वीडियो में दहशतगर्द को एंकर के सामने से 10 की स्पीड पर भागते देखा जा सकता है और एंकर कमेंट्री कर रहा है। मकबूजा कश्मीर के रिक्शा ड्राइवर ने मोदी को आईना दिखा दिया। पहलगाम हमला हिंदुस्तान की चाल है, हम भारत में नहीं कश्मीर में रहते हैं। रिक्शा ड्राइवर का कहना है कि कश्मीर इंडिया का नहीं है। मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों ने भारतीय कब्जे को कभी कबूल नहीं किया। अलैदगी पसंद ग्रुप सिख फॉर जस्टिस का भारतीय तलबा को पैगाम। हिंदुस्तान का मोदी आपको यतीम कर देगा। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग मोदी के इलेक्शन जीतने की सियासत है। अपने वालिदैन को भारत के लिए लड़ने से रोकें। क्या मोदी की सियासत का दिफा करना मरने के काबिल है? वालिद या वालदा जंग में मर जाए तो आपकी परवरिश कौन करेगा? SFJ ने खालिस्तान के झंडे की खाम फुटेज जारी कर दी। सिख फॉर जस्टिस के पाकिस्तान और खालिस्तान जिंदाबाद के नारे। भारत की तरफ से बगैर तहकीक और सबूत के पहलगाम ड्रामे का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाना शर्मनाक है। भारत निहत्थे कश्मीरियों पर मजालिम ढाकर दुनिया का बड़ा जमहूरी मुल्क होने का दावा करता है। वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। भारतीय ऊंचे हथकंडे कश्मीरियों की पाकिस्तान से वालेहाना मोहब्बत को कमज़ोर नहीं कर सकते। मुल्क भर में पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैलियां। शहर शहर भारत का परचम और मोदी का पुतला नजर आतिश। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे। शुरका ने कहा अगर मोदी को जंग का शौक है तो पूरा कर ले। पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। अगर भारत ने जंग मुसल्लत की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा अपनी फौज के साथ है। मोदी को खबरदार किया, तुम हमारा पानी बंद करोगे, हम तुम्हारी सांसें बंद कर देंगे। मिली नग़्मे मुल्क से मोहब्बत के इज़हार का एक और दिलकश और खूबसूरत अंदाज जो कौम के जज्बे और रिवायती जोश और वलवले को जिंदा रखने में अहम किरदार अदा करता है। कौमी नग़्मे हुब्बुल वतनी के जज्बे को मज़ीद तक़वियत दे रहे हैं। फ़िज़ा में एक नया वलवला और अज़्म नुमाया तौर पर महसूस किया जा रहा है। भारत से इलाज के बगैर वापस आने वाले 2 बच्चों के मामले का वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने नोटिस ले लिया। कहा बच्चों का इलाज भारत में ना हो सका तो सरकार की मदद से पाकिस्तान में करवाएंगे। चीन के दौरे पर मौजूद वफाकी वजीर का DG हेल्थ को फैमिली की मदद का हुक्म। वजारत सेहत हुक्काम ने इलाज के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों से राबिते शुरू कर दिए। लाहौर बत्ती चौक के करीब दुकान में सिलेंडर धमाके से 5 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसे में 6 अफराद शदीद जख्मी। रेस्क्यू एहलकारों ने फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयाँ करते हुए जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वज़ीर आज़म से IT शोबे के मारूफ सरमायाकारों की मुलाकात। $700 मिलियन से ज़्यादा की सरमायाकारी के ऐलान का खैर मकदम। वज़ीर आज़म ने सरमायाकारों को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। कहा पाकिस्तान अपनी डिजिटल मईशत में बड़ी तब्दीली का आगाज़ कर रहा है। मुलाकात में तवील मुद्दती बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद शराकत दारी कायम करने के आज़म का इआदा किया गया।
महंगाई की शरह में नुमाया कमी हमारी कामयाबी है, हमारा आज़म है IMF के साथ ये आखिरी प्रोग्राम हो। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं अमरीका में माशी इस्तेहकाम के बारे में बहुत मुफस्सिल बातचीत हुई। ज़्यादातर पाकिस्तान के पार्टनर ने पॉलिसियों को जारी रखने का कहा। हमारे पार्टनर हमारी तरक्की से खुश हैं। हमारी कोशिश है कि टैक्स अथॉरिटी में इस्लाहात लाएं ताकि टैक्स निज़ाम मज़ीद मौसर हो। पाकिस्तान में रवां हफ्ते गर्मी का आलमी रिकॉर्ड बन सकता है। अमरीकी अखबार ने खबरदार कर दिया, रवां हफ्ते जनूबी एशिया में गर्मी 50 डिग्री के आलमी रिकॉर्ड को छू सकती है। इससे कबल पाकिस्तान के शहर नवाबशाह में अप्रैल 2018 में पारा 50 डिग्री तक गया था, जो एशिया भर में गर्मी का रिकॉर्ड था। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 में मुल्तान सुल्तान को 7 मैचेस में छठी शिकस्त। कोयटा ग्लैडिएटर ने 10 विकेटों से आउट क्लास कर दिया। फतह की बदौलत ग्लैडिएटर पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर आ गए। लाहौर में सुल्तान 89 रन पर ढेर हुए। 9 खिलाड़ी डबल फिगर तक ना पहुंच सके। खुर्रम शहजाद और मोहम्मद वसीम ने सुल्तान की बैटिंग लाइन को तहस नहस कर दिया। मोहम्मद रिजवान 44 रन के साथ टॉप स्कोरर। ग्लैडिएटर 7वें ओवर में बगैर किसी नुकसान के हदफ तक पहुंच गए। फिन एलन 45 और कप्तान सऊद शकील 42 रन पर नॉकआउट रहे। लाहौर कलंदर आज इस्लामाबाद यूनाइटेड की मेजबानी करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।